आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस के अवसर पे मैं पूरे बिहार सहित देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की वजह से ही आज महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि वो बराबर में खड़े हो सके। संविधान के एगो आर्टिकल नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, वो भी कहते हैं संविधान खराब है। हमारा संविधान इतना बड़ा, इतना लचीला सब कुछ है, वो खत्म होगा नहीं। जगह जगह पे संविधान चौक भी हम लोग बनाएंगे और बाबा साहब के इस तरह से तमाम उनके दिए गए बातों को आत्मसात करेंगे। बाबा साहब ने उसी समय में कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले की मनसा ठीक नहीं हो और ढंग से नहीं चलाएगा तो फिर वही है। आज पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहेंगे सर आज के इस अवसर पे? उनको बोलो नीचे। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि 6 दिसंबर है और पूरे देश में नहीं, विश्व में भी सभी जगह इनकी पुण्यतिथि याद की जा रही, मना रहे हैं लोग और इनके कामों को याद कर रहे हैं। जो संविधान के निर्माता जनक थे, तो अभी सब लोग जहां अपनी याद कर रहे हैं कि चलिए भाई हम उनकी याद करें। आज ऐसा है कि संविधान जो बनाए, जिसके चलते दलित, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग, महिला लोग, जितने लोग हैं खुश थे, वहीं संविधान के विरुद्ध भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये दिवस पर अजागरूक होने की ज़रूरत है। अजागरूक लोग कर रहे हैं कि हमारी संविधान की रक्षा हो, है ना। इसलिए कि अब बहुत सारी बातें आ रही है कि लोग अब मनुस्मृति पर संविधान चलेगा, तो संविधान में ये गड़बड़ी है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा समय लगा यहाँ पर, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन बनाने में लगा, कितनी सभाएं हुई और कम से कम 6000 बार उन पर संशोधन प्रस्ताव हुआ, इतनी सारी बहस हुई। सबके लगभग जो लोग वहाँ मेंबर थे, और उस समय जो लोग थे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आम आदमी नहीं थे। जैसे बिहार से देखिए, बिहार से 2 आदमी थे, जगजीवन बाबू थे, चंद्रिका राम थे मेंबर। बिहार से सब 30 मेंबर थे बिहार से सारे लोग, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी चंद्रिका राम थे, जगजीवन राम थे, और जो सब पढ़े लिखे लोग, जो लॉ ग्रेजुएट उस समय 42 में के लॉ पटना हाईकोर्ट में, श्री कृष्ण बाबू से लेकर के जितने लोग थे सब पढ़े लिखे लोग। और उन बात की कभी कोई कहता है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए 4 आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए, और संविधान में एक कमी है। संविधान इतना लिबरल है कि उस संविधान के लिबरल होने के चलते इतने संशोधन हो रहा है और जब जो चाह रहा है ला रहा है। लेकिन अगर बाबा साहब ने उसी समय में कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले की मनसा ठीक नहीं हो और ढंग से नहीं चलाएगा तो फिर वही है। जिस तरह से प्रशासन को देखिए, सारे एसपीडीएम का एक ही पावर है, एक आता है तो क्राइम बढ़ जाता है, एक आता है तो सुधर जाता है। तो वही संविधान में जो आपका लीडर है, जो संविधान के रक्षक लोग हैं, जिनकी जिम्मा है जहाँ पार्लियामेंट में करने का है, वो अगर ढंग से लागू नहीं करते हैं तो फिर वही तो होता है। नहीं तो अगर ढंग से क्या होता तो आज तक बहुत सारा चीज़ों पर आगे होता। और हम लोग चाहेंगे कि संविधान की सभी लोग रक्षा करें, हमें समझे, कमी नहीं, उसकी अच्छाई को समझे, हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चीज़ को समझे और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। खत्म करने की बात हो रही है, इस पे क्या कहिएगा? खत्म करने की बात है, वो एक दूर का सपना है। करने वाले हर आदमी जो, तो अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो 8वां नहीं पास करे, संविधान के एगो आर्टिकल नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, वो भी कहते हैं कि संविधान खराब है। हमारा संविधान इतना बड़ा, इतना लचीला सब कुछ है, वो खत्म होगा नहीं। हंसी की साजिश की तरह हो रही है। अब जुडिशरी की भी मंशा खराब होती है, हाँ, एग्जीक्यूटिव के भी लेजिस्लेटिव में, तो वहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन आम लोग को इसमें जागरूक रहेगा तो कभी कुछ नहीं होगा, है ना। वो आगे बढ़ते रहेगा, संविधान चलेगा, संविधान से लोगों के। मेरा नाम है डॉक्टर मुंशी प्रसाद, अम्बेडकर सोच संस्थान के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और सोशल वर्क है, पटना हाई कोर्ट में वकील है ना। ठीक है, चलिए। शशि यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन को किस तरह से आप चाहती हैं कि मनाएं लोग, ताकि जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक वर्ग का विकास ना हो, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस के अवसर पे मैं पूरे बिहार सहित देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की वजह से ही आज महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि वो बराबर में खड़े हो सके, वोट डाल सके और आँख में आँख डाल करके बात कर सके, अपने अधिकारों के सवाल पे वो आगे बढ़ सके। ये बाबा साहब की देन है कि महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आज इस जगह पे अगर मैं पहुंची हूं तो ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने तमाम गरीब, गुरबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, तमाम लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो आज अगर समाज में एक बराबरी का अधिकार हासिल किए हैं संवैधानिक तौर पर,
तो वो बाबा साहब की देन है। और जिस संविधान ने इन तमाम अधिकारों को दिया है बाबा साहब के जरिए, वो संविधान को आज ये जो केंद्र की सरकार है ये पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस संविधान को बचाएं, इस संविधान के तमाम जो धाराएं हैं उस धारा का रक्षा हम करें। पूरे संविधान के रक्षा के लिए हम तमाम लोगों को आगे आना होगा और हमारी पार्टी भाकपा माले ने इस बात का आह्वान किया है कि जो हम लोग संविधान के 75वें साल के रूप में जो 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक तमाम जगह हम संविधान के स्थापित करने के लिए, संविधान की बातों को स्थापित करने के लिए जगह जगह पे संविधान चौक भी हम लोग बनाएंगे और बाबा साहब के इस तरह से तमाम उनके दिए गए बातों को आत्मसात करेंगे और पूरी तरह से संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।